हाँ भाई, तो हम लोग कर रहे थे कौन सी एक्सरसाइज बेटा? 6.3। और हमने 6.3 पे ये सीखा था कि आप कैसे आप हाँ, अच्छा बच्चों के कॉल आ रहे हैं, 1 मिनट रुको यार। ठीक है बच्चों, देखिए समझिए, यहां पे हम बात करते हैं कि ई एक पॉइंट है। ई एक पॉइंट है ऑन द साइड एडी ऑफ पैरेललोग्राम। देखो बेटा, एक पैरेललोग्राम है बच्चों, अच्छे से समझना बेटा, अच्छे से। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्लीज बातें ना करें, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बातें ना करें। इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी। भाई एडी पे एक पॉइंट है ई। रुक जाओ, ये गलत कर दिया मैंने। इज अ पॉइंट ऑन ईडी पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी। ठीक है भैया, ये जो एडी पे जो ई पॉइंट है, ये बाहर को पॉइंट है, यहां को पॉइंट है। वो कह रहा है कि जब मैंने बीई को ऐसे इंटरसेक्ट करा, मैंने जब बीई को ज्वाइन करा, तो इसने सी डी को कट करा किस पॉइंट पे? एफ पॉइंट पे। किस पॉइंट पे बेटा? समझ गए? क्लियर? हमें यह प्रूव करना है, हमें यह प्रूव करना है, टू प्रूफ हमारे पास है बेटा, कि ट्रायंगल एबीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीएफबी। ट्रायंगल एबीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीएफबी। यह प्रूव करना है, दिया थोड़ी है ये, दिया हुआ है ना, ये तुमको प्रूव करना है। टेंशन ना पालो इस पे कि कहां से आया। अब देखते हैं, पहले मार्क करेंगे किसको? सीएफबी को। किसको? सीएफबी। कहां है सीएफबी? सीएफबी ये, इसको मार्क कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा फोकस उन दो ट्रायंगल्स पे रहे। ये सीएफबी हो गया। और एक ट्रायंगल कौन सा है बेटा? एबीई। कौन सा है? पूरा फोकस रखेंगे इस ट्रायंगल से। हमको ये दो सिमिलर प्रूफ करना है। मुझे बताओ बेटा, सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए आपको या तो दो ट्रायंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, या फिर दो साइड्स के रेशियो और उनके बीच का ट्रायंगल इक्वल प्रूफ करना है। ऐसे कुछ काम करना है, यानी एंगल, सॉरी, है ना, एंगल इक्वल प्रूफ करना। तो बेटा ये एक पूरा ट्रायंगल है, ए बी ई एक पूरा ट्रायंगल है। क्या ये एंगल सी और एंगल ए आपस में इक्वल है? देखो, इन दो एंगल को मत लेना, क्योंकि हमें पूरा ट्रायंगल देखना, हमें साइड देखनी नहीं है, ये पूरा ट्रायंगल देखना है। ठीक है, पर ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों बेटा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आ रहे। तो एंगल ए किसके इक्वल है बेटा? एंगल सी। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं भाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है। दूसरा बेटा, आप अगर देखें तो क्या ये लाइन, ये पैरेललोग्राम है ना बेटा, ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल नहीं है क्या? क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है। बेटा सही से बताना मुझे, अच्छे से तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ये ट्रांसवर्सल है? बेटा ये ट्रांसवर्सल है। बेटा अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या बेटा ये एंगल अगर मैं 1 मान लूं, बेटा मैं ये एंगल 2 मान लूं, तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होंगे बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कभी सुना है, कभी सुना है कि दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वही यहां पे हो रहा है बेटा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा? एंगल 2 के। तो क्या है बेटा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा जी अब ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गए हैं। अब मुझे बताओ,
सही सही बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो क्या मैं तो बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाई AA क्राइटेरिया। बेटा किससे हुआ ये, AA क्राइटेरिया से हुआ, है ना। फटाफट सब बच्चे इसको लिखें समझते हुए। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिए हाँ भी देखिए, कह रहा है कि इन फिगर 6.37 ये फिगर है, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB। चलिए देखते हैं, ABE ये है, ठीक है बेटा, क्या है ट्रायंगल ABE, है ना। फिर क्या बोला, अगला क्या बोला है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब मैं जब दो फिगर लगाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगी कहानी कि सर दोनों में कॉमन पे क्या है। देखो अब जब मैंने दोनों शेड करे तो इसमें एंगल A कॉमन था क्या, एंगल A दोनों में, ये एंगल दोनों में है ना बेटा, ठीक है। हमसे कहता है शो दैट ट्रायंगल ADE, अब किस ट्रायंगल की बात करी उसने, ADE की, ADE है ना, ADE की बात करी, और ट्रायंगल ABC। वाह, तो ये नीला वाला तो ADE है और ये पूरा वाला क्या है, ABC। ठीक बच्चों, अब देखो बेटा, हम पे टू प्रूफ क्या है बेटा, हम पे टू प्रूफ है, हाँ ट्रायंगल ADE। देख बेटा, जिसको भी ना मतलब एटलीस्ट ये हुआ कि पूरा प्रूफ नहीं हो पाया, वो स्टेप मार्क्स तो लेके आ सकता है। ऐसे प्रॉपर ग्राफ को देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे, उसके बाद जो जो गिवन है वो लिख देंगे, जो टू प्रूफ वो लिख देंगे, कुछ ना कोशिश तो करेंगे करेंगे, है ना। अब हम लोगों को प्रूफ, अब हमको प्रूफ करना है कि अप्रूफ क्या है। तो देखिए प्रूफ है, क्या इस ADE में और इस पूरे ABC में आपको एंगल A कॉमन दिख रहा है बेटा, मैं तो लिख देता हूं कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A के, और वो क्या है बेटा, कॉमन। अब एक बात सोचो, कौन बोल गया, कौन ज्ञान ज्ञान फेंक फेंक के मार रहा है मेरे सामने, क्या बोल रहा है, अब बोल। डी पहले BC दिया हुआ कहीं बेटा, तूने सुना वो काल पीटे सो आज पीटे, आज पीटे सो अब, सुनाऊं, बता, दिखाऊं प्रैक्टिकल दिखाऊं तुझे। अबे ये देख जो गिवन है, हमें क्या गिवन था, ABE किसके कॉन्ग्रुएंट है ना। तो तू कह सकता है कि ये साइड, और ये देखना एक बार, तो ये ट्रायंगल है पूरा, मतलब इसमें साइड पूरी है और इसमें साइड ये वाली है। फिर ये ट्रायंगल लेगा तो इसमें साइड ये वाली है और इसमें साइड ये वाली। तो अब मुझे गिवन क्या है, गिवन है मुझे कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो बेटा मुझे बता, क्या AB और AC आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे, CPCT CP, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी वैसे आया ना, ये किसकी वजह से आया है, कॉन्ग्रुएंसी की। मुझे बताओ क्या क्या AE और AD आपस में इक्वल होंगे, ये भी क्यों होगा। अगर मैंने डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, AB अपॉन AD, अबे AE और क्या आएगा, AD आएगा ना, है ना। तो अब ऐसे लिख दो, आप चाहे तो AD यहां लिख लें, यहां चाहे लिख लें AD और यहां लिख लें AE। अब इनको डिवाइड कर दो, इसे मानो फर्स्ट, इसे मानो सेकंड, तो डिवाइड 1 and 2, डिवाइड
1 इंटू, तो आप देखें ए बी अपॉन ए डी किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए ई। अब देखो मैं बनाता हूं ट्रायंगल, ए बी अपॉन ए डी किसके इक्वल है, ए सी अपॉन ए ई, और बीच में एक एंगल क्या है, कॉमन, तो क्या बन गया, एस ए एस, है ना। अब मैं बोल सकता हूं बेटा कि ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। समझते हुए दोबारा लिखें सब बच्चे, चलो देखें नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अब यहां पे सी डी एंड जी एच, देखो दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, हमारे पास एक ट्रायंगल एफ ई जी है। हमें ये दिया हुआ है कि ये ए बी सी एफ ई जी के क्या है, सिमिलर है, क्या है, सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ, बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स। तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स है, अगर ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल वाई है। आप सब बच्चे बात समझ रहे हैं मेरी। फिर कहता है शो दैट सी डी अपॉन जी एच, मैं पहले ये पार्ट शो कर देता हूं, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। फिर उससे मैं सीपीसीटी लगा के ये वाला पार्ट प्रूफ कर दूं, या फिर सी डी ये रहा, सी डी ये रहा, जी एच ये रहा, ए सी ये रहा, जी सही तो है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, थर्ड प्रूफ कर दिया, तो फर्स्ट तो आ जाएगा बाय सीपीसीटी, सीपीएसटी बाय, सिंपल है यार, है ना। तो पहला काम उसने क्या कहा है, उसने कहा है ट्रायंगल डीसीबी, कहा है ट्रायंगल डीसीबी, ये रहा ट्रायंगल डीसीबी किसके सिमिलर होना चाहिए। यार बेटा ये तो ना मजाक हो चुका हमारे साथ, तुम्हारे साथ भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बेटा। हमको दिया हुआ है, हमें गिवन है कुछ, हमें कुछ गिवन है, हमें गिवन है बेटा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके, बेटा ट्रायंगल एफ ई जी के, ये हमें गिवन है बेटा। इसके गिवन होने से अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं अयान, तो उनके एंगल्स तो आपस में इक्वल होंगे बेटा, उनके सारे एंगल्स ही आपस में इक्वल होंगे बेटा। तो इसका मतलब बच्चे क्या कुछ ऐसा कह सकता हूं मैं कि एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के ई के इक्वल है, हाँ गुस्सा मत हो बेटा कर रहा हूं, एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, ऐसा कह सकता हूं मैं, है ना। ये सब क्यों हो रहा है बेटा, ये सब कुछ हो रहा है बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बच्चों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है बेटा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें, बहुत ही बढ़िया कर दिया आपने। अब मुझे कंसीडर करना है बच्चों, मुझे कंसीडर करना है ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एचईजी, ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एचईजी, है ना, ये करना है। तो बताओ मुझे क्या एंगल बी और एंगल ई इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, गिवन है ना बेटा। मुझे अब ये बात आ गई, इस डीबीसी में, इस डीबीसी में हाफ ही एंगल तो आ रहा है, पूरा सी तो एंगल नहीं आ रहा है। पर अब मुझे पता है कि एंगल सी और एंगल जी इक्वल थे, ये भी गिवन था, है ना। अगर मैं इनका हाफ कर दूं तो भी तो आपस में इक्वल रहेंगे भाई, सी और जी इक्वल क्यों थे, पूरे ट्रायंगल सिमिलर थे, तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे। अच्छा हाफ ऑफ एंगल सी को मैं क्या बोलूंगा बेटा, एंगल एक्स, हाफ ऑफ एंगल जी को मैं क्या बोलूंगा बेटा, एंगल वाई। तो मुझे बताओ क्या क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको दो एंगल आपस में इक्वल मिल चुके हैं, कौन से मिल चुके हैं, हाँ एक तो ई मिल चुका है और एक बी मिल चुका है और एक एक्स मिल चुका है और ये मिल चुका है।
तो जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैं ऐसा कुछ बोल दूं बेटा कि ट्रायंगल DBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल HEG बाय AA। एंगल क्राइटेरिया। रिया जी बात समझ में आई? झूठ तो नहीं कह रही हैं आप? कसम से पक्का सच्ची? अब बच्चों इसके बाद हमें क्या देखना है, कंसीडर क्या करना है? बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा ट्रायंगल? ADC। कौन सा बेटा? ट्रायंगल ADC। और क्या लेना बेटा हमको? ट्रायंगल FHG। FHG। क्या इन दोनों में एंगल A और एंगल F आपस में इक्वल है? अरे इक्वल है कि नहीं है बताओ? है। क्यों इक्वल है बेटा? ये गिवन है तुमको, क्योंकि ट्रायंगल्स क्या थे? सिमिलर थे। गिवन था मैं तो ये बात, है ना? ये तो मैं गिवन था। अब बेटा यार एंगल C और एंगल G भी इक्वल होंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट। क्या था ये? गिवन। तो अगर एंगल C और एंगल G इक्वल हैं तो क्या इनके हाफ भी इक्वल है? अगर ये इक्वल है तो कहेंगे हाफ भी इक्वल है। अरे है कि नहीं है यार? है। तो मुझे बताओ इनका तो ये क्या हो गया? एंगल X ये था, एंगल Y इक्वल हो गया। तो फिर से आप देखें, इस बार मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं। इन दो ट्रायंगल्स की, इन दो। अबे क्या कर दिया मैंने? इससे करना चाहिए तो ये दिखता नहीं, लिखा हुआ है ना बेटा? इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं। इसमें मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल X किसके इक्वल है? तो बेटा ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? कैसे होंगे? बाई AA होंगे ना, कि दो एंगल इक्वल हो गए। तो इसमें कहेंगे बेटा ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG बाई AA क्राइटेरिया। अब ये हो गया बाई AA, हो गया। अब देखो, अब अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशियो AD अपॉन क्या होगा? FH, सॉरी ADC किसके इक्वल है? FHG के। हाँ AD है, हाँ थर्ड वाला प्रूफ किया तो हो गया ना वो, ADC। हाँ ठीक है। तो अब देखो ऐसा होगा AD अपॉन FH इक्वल है DC अपॉन GH इक्वल है AC अपॉन FG। और ये कैसे हुआ? बाय CPST। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, हो गया ना फर्स्ट पार्ट। सिमिलर प्रूफ करो, साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल लिख दो, ठीक है? समझते हुए सब बच्चे लिखना, समझते हुए। देखिए भाई नेक्स्ट सवाल, यहां पे कहता है आपसे ये रहा, ये फिगर है, यहां पे ये फिगर है। अब देखना अच्छे से बेटा, समझना। मतलब आपको ना वैसे देखो टफ नहीं है इसमें, बस जो ये लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ बना हुआ है, ये ऑब्जर्व करना आपको आ जाए तो टफ नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन टफ है बस, समझ गए? घर जाके ताड़ ताड़ के फिगर देखना अच्छे से, समझ गए? यहाँ देखो, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है इसके। चलो हमको पहले क्या क्या दिया हुआ है? हमें गिवन है AB किसके इक्वल है? तो अब एक बात ध्यान रखो, अगर ये AB AC के इक्वल है, अगर ये AB AC के इक्वल है तो इसका मतलब इसके बेस एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल।
एक ट्रायंगल की अगर दो साइड से इक्वल है तो उसके बेस एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो इसके बेस पे अपन लोग कह सकते हैं बच्चे कि एंगल 1 किसके इक्वल है, मतलब यहां लिखेंगे इट इंप्लाइज एंगल 1 किसके इक्वल एंगल 2, क्या, बिकॉज इफ साइड्स आर इक्वल देन देयर बेस एंगल्स आर, ठीक है, लिख लेंगे सब बच्चे, खुद से लिख लेंगे, मैं लिखूं। फिर देखो अब ये दिया हुआ है कि प्रूफ करो, टू प्रूफ कि ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल ईसीएफ के। देखो अब ट्रायंगल एबीडी ये है, रुको एक मिनट, इसको ऐसे शेड करेंगे। ट्रायंगल एबीडी ये है ना यार, थोड़ा साइज करो, ये है ट्रायंगल एबीडी, है ना बेटा, ये ट्रायंगल एबीडी है, क्लियर। और हमें किसके ऊपर प्रूफ करना है बेटा, ईसीएफ के, किसके ऊपर करना बेटा, ईसीएफ के। ईसीएफ दिखा देता हूं आपको मैं, अब बस इन बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, बस इन दो ट्रायंगल्स को देखो जो मैंने शेड कर रहे हैं, बाकी सबको भूल जाओ, उससे मतलब भी नहीं है। अब मुझे बताओ इन दो ट्रायंगल्स में मैं कोई दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दूं, काम बन जाएगा। तो बेटा जी ये एंगल 90 है, ये भी कितना है, ये 1 इस ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब इसमें भी तो आ रहा है, और ये एंगल 2 इसमें आ रहा है, तो दो एंगल मुझे मिल गए। तो अब मैं देखते यहां पे लिख देता हूं, कंसीडर ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईएफसी। एबीडी को और ईएफसी को कंसीडर करो, एबीडी को और ईसीएफ को। बेटा मुझे बताओ क्या एंगल एडीबी और ईएफसी आपस में इक्वल है बेटा, क्यों है बेटा, ईच 90, क्यों बेटा, दोनों ही किसके 90 डिग्री के है ना, और एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 2 के। ये तो गिवन हो गया बच्चों, गिवन हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ बाय एए क्राइटेरिया, बाय एए क्राइटेरिया। समझे सब बच्चे, पक्का, झूठ तो नहीं कह रहे, लिखो सब बच्चे।